मीन राशि वालों मित्रों, 27 दिनों तक, जी हाँ मित्रों, 27 दिनों तक गोल्डन पीरियड आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल जो हैं आपके जो किस्मत के स्वामी ग्रह हैं, ये 12 मई से 7 जून तक आपके बेहतर जीवन के लिए समझ लें कि वरदान साबित होंगे। क्योंकि ये जो मंगल हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो परिवर्तन होगा, समझ लें आपको 27 दिनों तक प्रभाव डालेगा। किस तरह का प्रभाव आपको देगा, इस वीडियो में आपको हम यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको हर तरह की जानकारी दे देते हैं। मीन राशि वालों, हर तरह की जानकारी आपको चाहिए, डेली नवीन वीडियो चाहिए, और आपको अपना कुंडली भी दिखाना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही लाइन का प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप जो हमने बोला है वही चीज़ भेजें। और हस्तरेखा जो लोग भेज रहे हैं, बहुत लोगों ने हस्तरेखा भी भेजा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, हस्तरेखा यदि आपको भेजना है तो हाथ के लकीर दिखनी चाहिए। आपका हाथ तो दिखता है, लेकिन लकीर जो होता है, जो रेखा होते हैं, बारीक रेखा जिससे कनेक्ट करके आपके प्रश्नों का जवाब दी जा सकती है, तो वही नहीं दिखता है तो हम आपको कैसे जवाब दें। झूठ तो बोलना नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी के ऑल वाला बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों चलिए, सबसे पहले बता दें आपको, ये जो समय रहने वाला है 27 दिनों का समय, वो किस तरह का रहने वाला है। मित्रों, ये मंगल हैं, मंगल ग्रह जो हैं वो बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। एक तो ग्रहों के सेनापति हैं, दूसरे में ये बहुत ज़्यादा क्रोधी और कह सकते हैं कि बहुत ही कड़े ग्रह माने जाते हैं, जिसका प्रभाव इंसान को बहुत क्रोधी बनाता है। बहुत जल्द इंसान क्रोध करता है और बहुत नुकसान भी कर देता है। और मंगल आपके किस्मत के स्वामी ग्रह हैं, ग्रहों के सेनापति हैं और इस किस्मत के स्वामी ग्रह हैं। ये यदि जिसके भी कुंडली में मजबूत स्थिति में रहते हैं, उसका भाग्य बहुत साथ देता है। कठिन समय से बाहर निकलता है वो इंसान, कभी टूट नहीं जाता है, कभी बिखरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा होता है, वो साहस होता है, वो पराक्रम होता है, जिससे वो कुछ समय के लिए तो उलझता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर निकल जाता है। और आपको बता दें, 12 मई का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। सभी से मेरा एक बात कहना है कि आप पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप जरूर करें। आप भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें, प्रणाम जरूर करें। घर में ही पूजा स्थान पर बैठकर कुछ समय निकालकर भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा जीवन में राहत मिलेगा। ये काम इसलिए करने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, जो सबसे ज़्यादा महीने का शुभ दिन माना जाता है। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। इससे आपको आने वाले समय में कई तरह के जो परेशानी हैं, उससे बचने का अवसर प्राप्त होता है, यानी आप उससे बच जाते हैं। तो चलिए आगे बात करें, तो मंगल जो है वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल 12 मई को सुबह 8:55 से बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अभी इस नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। एक तो आप जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझकर करेंगे। कभी कभी इंसान जैसे तैसे काम करके अपना अच्छा खासा बना बनाया खेल भी बिगाड़ देता है। लक्ष्य के पास पहुंचकर गलत डिसीजन लेकर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपना सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये आपका समय ऐसा है कि आप इस समय बहुत सही डिसीजन लेंगे। बुद्धि प्रदान करेगा बुध, और आपको आपकी वाणी को भी बहुत मधुर और बेहतर बनाएगा, जिससे आप बहुत ही सही फैसले लेंगे। इसलिए इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही उचित समय होगा, जहां आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपकी चालाकी बुद्धि से आपको लाभ मिलेगा। कुछ रहस्यमय ज्ञान इस समय अर्जित करना चाहेंगी, कोई अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कुछ ऐसी बात सुनने को मिलेगा
पढ़ने को, देखने को मिलेगा। वैसे तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माना में तो आप अधिकतर देखते ही हैं, तो आपको बहुत ऐसी चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें आपको आश्चर्य होगा और अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव भी करने वाले हैं। आप इस समय बहुत खुद को बदलेंगे क्योंकि आपका बुद्धि काम करेगा और फिर आप कहीं न कहीं अपने आप में बदलाव करेंगे। बिजनेस का कारक बुध आपको अपने बिजनेस में बहुत तेज़ बुद्धि प्रदान करेगा, जिससे आप बहुत ही उचित फैसले लेंगे। आपका काम बहुत बनेगा। कॉन्फिडेंस, इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे बिजनेस का काम, बिजनेस से संबंधित हर तरह के काम में आपको इस समय खूब लाभ मिलेगा। मतभेद आपको कहाँ होगा ये समझ लीजिए। आपका मतभेद आपके परिवारजनों में कभी-कभी हो सकता है। मंगल अभी नीच के हैं, तो कभी-कभी परिवारजनों में किसी से आपके मतभेद हो सकते हैं। मतभेद में ख़ास करके आपके घर के सदस्य आपके कुछ ऐसी हरकतों से या ऐसी बातों से सहमत नहीं होंगे जो आप उन्हें समझाना चाहेंगे। आप अपने जगह पे सही रहेंगे, सही काम करेंगे, गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के घर परिवार के हों या बाहर के हों, कुछ लोगों के मन में ऐसी एक सोच बन जाती है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, आप सही होकर भी गलत उनके नज़रों में रहते हैं। तो यही चीज़ है, आप ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस समय अपने आप पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आप बड़े ज़मीन जायदाद से संबंधित काम पूरा कर पाएंगे। ख़ास करके ऐसे लोग जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले भी बिल्डर भी, छोटे बिल्डर भी हैं, तो उनको भी इस समय लाभ खूब मिलेगा। पैसे कमाने का खूब सारे अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय ज़मीन जायदाद के लेन देन में आप बहुत ज़्यादा बेहतर, या ये कह सकते हैं कि लकी साबित होंगे, क्योंकि यहाँ आपका किस्मत बहुत अधिक साथ देगा। अब किस्मत साथ देगा तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी का भी किस्मत साथ दे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है वो बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों, इस समय एक बात और आपको बता दें कि आप इस समय अपने किसी पुराने मित्र के सहयोग से काम पूरा करेंगे। कोई आपका पुराना मित्र आपके कार्यक्षेत्र में सहयोग कर सकता है या कोई बहुत अच्छा एडवाइस दे सकता है, एक अच्छा एडवाइज़र साबित हो सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। शिक्षा को लेकर भी ख़ास करके कॉमर्शियल विद्यार्थी हो या फाइनेंशियल विद्यार्थी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट के विद्यार्थी हो, इन्हें कुछ अवसर नया मिल सकता है, कुछ नए काम आपको मिल सकता है या नया अवसर मिल सकता है, कुछ भी आपके साथ अच्छा होने वाला है। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये जो समय है, इस समय विद्यार्थियों को बहुत कुछ बड़े बदलाव की दौर से गुजरेगा। ये 27 दिन का जो समय रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शानदार साबित होगा। कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड साबित होगा। लेकिन वही ध्यान रखना है, किसी से आपको, अपने परिवार हो या कोई भी हो, निगेटिव बात तो सोचना नहीं है, पॉजिटिव होकर काम करना है, सोच समझकर कदम उठाना है, सफलता आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप इस समय एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके जो सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। जीवन साथी से कुछ किसी बात को लेकर नाराज़ होना, कोई ऐसी बात जो जीवन साथी की बात आपको बुरी लगे, ऐसे में थोड़े से खुद को समझाने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा रहेगा। यानी क्रोध पर नियंत्रण बिल्कुल एकदम से रखिएगा और कुछ समय कुछ बातों का और ध्यान रखें, जैसे भाइयों से किसी बात को लेकर नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी समय तो आपके लिए ठीक है, अच्छा है, और जितना हो सके ये ध्यान रखिएगा जो हमने बताएं। भगवान का ध्यान जरूर रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जरूर जप करें। या एक काम आप और कर सकते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत लाभ में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।